नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकुल वालंबिया। आज के मेरे लेक्चर का विषय है कॉन्शियस कैसे बढ़ाएं, जागृति कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल जो है धीमे 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 जो है बदल रही है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि हमारा जो कॉन्शियस लेवल जो होता है ना, वो कम होता जा रहा है, बराबर है। और ये कॉन्शियस लेवल जो हमारा कम होता जा रहा है, उसके कारण जो है बहुत सारी दिक्कतें जो है हमें बढ़ रही है। फिर वो छोटा बच्चा हो या कोई यंगस्टर हो या तो कोई ओल्ड एज पर्सन हो, ज़्यादातर ये चीज़ जो होती है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि चीज़ें भूल जाना वगैरह जो होती है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है 50+ या तो ओल्ड एज में होते हैं, बराबर है। मगर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आज जिसको बोलते हैं ना कि 10वीं क्लास का बच्चा कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मगर आजकल 10वीं क्लास का बच्चा कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो ये जो चीज़ जो है, इसके पीछे कारण क्या है? दिन ब दिन जो है टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है, बराबर है। फिर जिसको बोलते हैं ना, नई नई इनोवेशंस हो रही है, फिर भी जो है ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग जो है एज ए ह्यूमंस वी आर लूजिंग आउट ऑन कॉन्शियस। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, कॉन्शियस जो हमारा कम हो रहा है दिन में दिन जो है, हम लोग जो है जिसको बोलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें भूलने के आदी हो गए हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम लोग कभी भी भूल जाते हैं। ये सब होता है क्यों? तो मेरा कहने का आ, एक ही चीज़ है आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ जो हो रही है वो हमारे जो है ना सब्जेक्टिव प्लेजर जो है, बराबर, विषय भोग जो है, जो हम में बढ़ते जा रहे हैं दिन में दिन, बराबर है, बचपन से ही, बराबर, वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। हो सकता है किसी को कोई विटामिन या कोई भी ऐसी जिसको बोलते हैं ना हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मगर वो जो है उससे भी ज़्यादा मुझे जो लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, तो कि भाई हमारी ये जो लाइफस्टाइल चेंज है और दिन ब दिन हमारे सब्जेक्टिव प्रेशर यानी विषय को जो है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो माइंड जो है, बराबर है, तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो दिन ब दिन जो है ना कम होता जा रहा है। यानी ये ऐसी चीज़ है कि जैसे कि एक जिसको बोलते हैं ना कि एक एप्पल है, बराबर है, तो उसके आप जो है पहले जो है ना दो टुकड़े करें, ठीक है। एक जो है छोटा टुकड़ा जो है उसको हम श्रुति कहेंगे और बड़ा टुकड़ा जो है कॉन्शियस कहेंगे। अभी क्या हो रहा है कि वो जो बड़ा टुकड़ा जो कॉन्शियस था उसमें भी बहुत सारे पार्ट हो गए, ठीक है। और वो भी जो है जो ये स्मृति जो है उसके साथ अटैच हो गए। तो क्या हुआ कि कॉन्शियस की साइज जो होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो गई और स्मृति की स्ट्रेंथ जो है बढ़ गई। अब स्मृति की स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब स्मृति की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो फिर हमें ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है? तो आपको थोड़ा अजीब वगैरह लगेगा, मगर मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि मैं आपको जिसको बोलते हैं ना कि आजकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ की बोलबाला है उसके एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको। कंप्यूटर जैसे ले लो, जो कंप्यूटर जो है, जो ह्यूमन माइंड जो होता है ना, बराबर, ब्रेन वगैरह, उसके ऊपर से ही उसको बनाया गया है, उसमें से इंस्पिरेशन है। तो मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके कंप्यूटर में कितनी भी बड़ी हार्ड डिस्क हो, ठीक है, मगर प्रोसेसर जो है आपका वीक हो और फिर आपको जो है काम करना है, एक काम करना है या तो एक से ज़्यादा काम करना है, मल्टीपल टास्क वगैरह करना है, तो क्या होगा? कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। उसको कोई भी चीज़ प्रोसेस करने में, याद करने में, वर्क करने में बहुत देर लगेगी। और जब तक उसको आइडिया आएगा तब तक समय चला जाएगा। होता है, ये सबको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और आज के नौजवान लोगों को, सबको, यंगस्टर को तो ज़्यादा होता है कि अगर कंप्यूटर में रैम कम है, ठीक है, रैंडम मेमोरीज को हम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो प्रोसेसर की अगर वीकनेस है, ठीक है, प्रोसेसर यानी
ह्यूमन बीइंग में ले लो कॉन्शियस माइंड, जागृति, उसकी वीकनेस होती है, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी चीज़ हम करते हैं, हम कोई भी टास्क हाथ में लेते हैं तो वो आसानी से जो है हमें जो है ना उसका उकेल नहीं मिलता है, उसको जो है ना फटाफट उसको इंटेलिजेंटली हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो अटेंशन जो है वो डिवाइड हो गया, बराबर। हम जो ध्यान देते थे पहले कोई भी सब्जेक्ट में और जिस तरीके से काम करते थे, आज वो डिवाइड हो गया है। जैसे कि एक बच्चा पढ़ रहा है, बराबर है, तो उसका काम है पढ़ना। तो पढ़ने में क्या होता है कि आँख और कान, आपको लगेगा कान की फिर उसमें क्या ज़रूरत होती है, अब पढ़ रहा है तो आँख की ज़रूरत है, मगर आँख और कान, कान जो है बाहर और अंदर दोनों है। तो जिस वक्त वो पढ़ रहा है तो उस वक्त उसके आँख और कान दोनों उसी जगह होने चाहिए, बराबर है। अब होता क्या है कि भैया छोटा बच्चा होता है, रोज टेलीविज़न 5-5, 7-7 घंटे देखता है, बराबर है। अभी इसको क्या हो गया कि भी बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वगैरह जो होते हैं वो रिकॉल देते हैं, बहुत सारे सीरियल्स के, कार्टून सीरीज़ के, या तो कोई फिल्म्स के। अब होता है क्या कि जब पढ़ रहा है और ऐसा कोई भी आवाज़ सुनी म्यूज़िक की या कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक या तो कोई डायलॉग सुना, थोड़ा सा भी सुना, तो उसका जो है ना अटेंशन फट करके डिवाइड हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा। तो क्या होगा कि भी वो जो पढ़ने का जो उसका जो काम था, बराबर है, उसमें उसका अटेंशन जो है आधा हो गया है, बराबर है। अब उसी वक्त कोई बच्चे को है, समझ लो कि खाने का भी बहुत शौक है, टेस्टी खाने का। अभी जब वो पढ़ रहा है और उसी वक्त किचन में से जो है कुछ स्मेल अच्छी सी आती है कि भाई मम्मा कुछ अच्छा बना रही है, बराबर है। अब वो स्मेल आएगी तो उसका ध्यान वहाँ भी जाएगा, यानी इज अटेंशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पीसेस, तो यानी 1/3 हो गया। अब आप कहें कि अब 1/3 अटेंशन से वो पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, और वो जो पढ़ेगा उसमें उसको कितना समझ आएगा, क्योंकि बिना समझे कोई भी चीज़ पढ़ी हुई है, बराबर है, और स्मृति में जाती है तो उसका रिलेवेंस जो है स्मृति डिसाइड नहीं कर सकती कि भाई ये कितनी काम की है या नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ते हो तो जो है कोई भी चीज़ की जो है ना मेमोरी बनती है फिर, यानी प्लेन मेमोरी कहो, नो हाउ कहो, जो भी कहो, वो तब बनती है जब हम ध्यान से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ध्यान से कोई भी चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, तब तक ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो होता है क्या कि भाई आप कहने के लिए पढ़ रहे हो, आपकी स्मृति में वो चला गया, आपको लगेगा कि भाई मुझे याद रह गया, मगर थोड़ी देर होगी या तो 1-2 दिन हो गए, फिर से आपको लगेगा कि भाई वो चीज़ जो मैंने पढ़ी थी उसमें कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि स्मृति को जब तक ये पता नहीं होता है, ठीक है, कि ये काम की चीज़ है और ये यूजलेस चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि स्मृति जो है नई चीज़ें भरने के लिए, अंदर स्टोर करने के लिए क्या करेगी, वो अपने आप जो है ऐसी जो यूजलेस चीज़ें होती है, स्मृति वगैरह दूसरी पुरानी, उसको जो है ऑफलोड करती रहती है। हमने कभी ऐसा सुना कि हमें हमारी स्मृति की मेमोरी को कहना पड़ा कि भाई पुरानी जो है पिछले 25 दिन की मेमोरी जो है ना डिलीट कर दो। कंप्यूटर को हम कह सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, और हम कंप्यूटर नहीं है, हम तो उससे ऊपर, हमें कहना नहीं पड़ता, हमारी स्मृति वो अपने आप काम कर देती है। जो भी चीज़ जो होती है यूजलेस फाइल जिसको बोलते हैं ना, उसको जो है अपने आप वो निकाल देती है। क्यों निकाल देती है? क्योंकि उसके साथ जो है उसमें कोई, जिसको बोलते हैं ना, नोट नहीं लिखा हुआ था, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब वो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग नोट जो है, सपोज वो कौन लिखता है? हमारा कॉन्शियस लिखता है। हम जो कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेट करके अटेंशन दे के कोई भी चीज़ करते हैं ना, तब उसमें ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो स्मृति जो है वो चीज़ पढ़ लेती है और वो चीज़ को जो है अच्छी तरह जो है याद कर लेती है, और उसको जो है ज़्यादा लंबे समय तक जो है उसको वो भूलती नहीं है। मगर जब ऐसे ही सब जो स्मृति में जा रहा है, सिर्फ पढ़ने के खातिर ही पढ़ा जा रहा है, तो क्या होगा, एक बार पढ़ लिया, 2 दिन के बाद फिर भूल गए। तो ये चीज़ जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि मैंने आपको बोला ना कि जैसे कि म्यूज़िक या मूवी के डायलॉग्स, तो ये वो इसी वो हो गया, ठीक है।
कान है सुनने के लिए, किसी की आवाज़, कोई अपने को कुछ पूछता है वगैरह, उसके लिए कान है, बराबर है। आँख देखने के लिए, देख के चलने के लिए, देख के खाने के लिए। मगर ये दोनों का उपयोग जो है हम लोग जो करेंगे, ठीक है, टेलीविज़न ज़्यादा देखने में, तो आँख भी थक जाएगी और कान भी थक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह नाक जो है कोई भी चीज़ को अच्छी बुरी सूंघने के लिए है, मगर वो टेस्ट के पीछे वो नाक जो है लग गया कि भाई ये खाने का टेस्ट जो अपने को बहुत पसंद है, ये खाने का जो टेस्ट है बहुत पसंद है अपने को, तो क्या होगा, तो जब भी ऐसी कोई अच्छी स्मेल आएगी जो पसंद है, तो जब भी ऐसी कोई अच्छी स्मेल आएगी जो आपको पसंद है, तुरंत आपका नाक जो है उधर चला जाएगा। तो ये जो विषय भोग जो होते हैं हमारे, बराबर है, कि सेंसेस जो होती है हमारी ज्ञानेंद्रिय जो होती है, वो जीवन यापन करने के लिए है, उसको जितना ज़्यादा हम लोग जो है अलग अलग प्रकार के विषय भोग में जिसको एंगेज करते जाएंगे, ठीक है, हमारी अलग अलग जिसको बोलते हैं एम्बिशन के कारण, इच्छाओं के कारण, डिज़ायर्स के कारण, उतना जो है हमारा अटेंशन जो होता है डिवाइड होता जाता है, ठीक है। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसमें जिसको बोलते हैं ना कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि इसमें कहने के लिए 5% भी अटेंशन हमारा नहीं होता है, सारा का सारा जो काम होता है स्मृति की होता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बराबर है, रोड के ऊपर क्यों होते हैं, क्योंकि आदमी को पता है कि भाई मैं रोज़ यहाँ 2 बार निकलता हूँ, ठीक है, उसको आदत होगी कि भाई ये रास्ता तो मेरा जाना हुआ है। अब वो क्या करेगा, गाड़ी भगाएगा, बराबर, अब भगाते वक्त क्या करेगा, साथ में मोबाइल फ़ोन में बात करेगा या दूसरी चीज़ें सोचेगा वगैरह वगैरह, ठीक है, या तो इधर उधर देखेगा, क्या होगा, और धड़ाम से एक्सीडेंट कहीं हो जाएगा। क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है वो आकस्मिक होता है, वो प्री डिपेंड नहीं होता है कि भाई ये 4 रास्ते पे पहुंचेगा तो इतनी देर में ये व्हीकल आएगा और यहाँ कोलाइड करेगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन चीज़ है। तो जो स्मृति के अंदर जो ड्राइविंग सेंस वगैरह जो पड़ा हुआ है वो रास्ते के बारे में, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है, कितनी स्पीड में इधर जाना है, वो सब पड़ा हुआ है, मगर ये जो एक्सेप्शंस जो है कि कहाँ से कौन आएगा, कौन बीच में आएगा एक्सीडेंटली, वो उसमें नहीं पड़ा है, तो स्मृति वो तय नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो है मुझे जो सीखने को मिला है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपने आप ही जो है दिन ब दिन जो है हम लोग अपने अपने आप ही जो है ना उसको, हमारी जिसको बोलते हैं ना कैपेसिटी जो होती है, कॉन्शियस कैपेसिटी जिसको बोलते हैं कोई भी चीज़ समझने की, वो दिन ब दिन जो है हम लोग कम करते जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, तो एक ही चीज़ उसको बहुत बार बोलनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए बहुत आश्चर्य होता है हर चीज़ जानने के लिए, तो उसका अटेंशन बहुत सारी जगह जो है ना डिवाइड हो जाता है, यानी कॉन्शियस डिवाइडेड होता है, तो उसको जो भी कहो वो स्मृति में जाता है, थोड़ी देर के बाद जो है वो भूल जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये जरूरी है या नहीं है, ये महत्व का है या नहीं है, ठीक है। तो छोटा बच्चा होता है, हमें उसको बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा उसका जो है कोई भी ग्रास्पिंग होता है वो मेमोरी के आधार पर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका खुद का जो कॉन्शियस अटेंशन है वो तो नई नई चीज़ देखने में, इमेजिन करने में ही वो लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो कॉन्शियस लर्न नहीं करता ज़्यादा, इसलिए हमें उसको बार बार समझाना पड़ता है, मगर जैसे ही बच्चा जो है 10-12 साल का वो समझदार हो गया, तो बाद में तो फिर उसकी जो कैपेसिटी होती है 12 से 18 साल तक, 20 साल तक की जो इंसान की जो कैपेसिटी होती है ग्रास्पिंग की, वो ज़बरदस्त बढ़ जाती है अगर उसको राइटली कल्टिवेट किया जाए, बराबर है, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, तो वो जो ग्रास्पिंग पावर होता है वो तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जो होता है कि भाई वो जो कॉन्शियस जो होता है उसका लेवल बहुत ही हाई होता है, बराबर है। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है कि जब कोई भी बच्चा ग्रो कर रहा है, बराबर, तो उसको ध्यान में रख के जो है उसके जो है कि भाई उसकी जो प्रायोरिटी क्या है लाइफ की, वो उसके सामने रखी जाए, ना कि विषय को, ठीक है। उसको दूसरी अलग अलग आदतें वगैरह जो है जाने अनजाने ना पड़ जाए, वो हमें देखना होता है। अगर हम लोग वो ध्यान रखते हैं तो बच्चा क्या है पहले से ही धीरे 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 कोई भी एक चीज़ में फोकस होगा, ठीक है, जैसे कि पढ़ाई का बात है या तो कोई भी
आर्ट की बात है, म्यूज़िक की बात है, कोई भी चीज़, ठीक है, उसको जो पसंद है उसमें धीरे 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 वो फोकस करने लगेगा। और उसका जो है सारा का सारा फोकस बाद में जो है धीरे 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 उसमें ही रहेगा। तो वो चीज़ सब सीखना उसको बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्शियसली सीख रहा है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, कितनी बड़ी स्मृति है आपके पास, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपके पास कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट रेज योर कॉन्शियस, बराबर है, वो आपकी स्मृति कितनी भी बड़ी हो, आप कितने भी, जिसको बोलते हैं ना मेमोरी, मेमोराइज करने के मास्टर हो, फिर भी जो है आप एक समय पे कोई भी चीज़ भूल जाएंगे। शायद हो सकता है आपको फिर ये बात गलत लगे, मगर जब ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद को जो है, मगर ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो है खुद को पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये विषय जो है बहुत ही बड़ा है डिस्कशन का, ठीक है। अब मैं सब कुछ कहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।